बुगी बुगी तो हम लोगों के लिए मतलब एक एम लक्ष्य होता है ना, वही था कि वहाँ पे तो परफॉर्म करना है। नेशनल लेवल में तो एक ही कंपटीशन था बुगी बुगी, और उनके जो जज हैं रवि और नावेद जी और जावेद सर, तीनों ही तो एक दिग्गज। टेरिफिक। तो बंटी दा का बहुत बड़ा रोल है, उनको हमने देखा ऐसे कई जगह पे वो रांची में करते थे शोज, तो फिर लगा कि हाँ कहीं से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और फिर जैसे कि मैंने नाम बताया जेवियर भैया, सचेंद्र भैया, तो ये इन दोनों ने भी वहाँ पे कॉलोनी में थोड़ा हमें हेल्प किया। वो आप ही के कॉलोनी में रहते थे? हाँ वहीं पे रहते थे, उनसे कुछ टिप्स मिले। हमने सीडीज से वीडियोस देख देख के एक डांस को प्रिपेयर किया और वहाँ पे परफॉर्म किया, और वो डांस इतना खराब हुआ इतना खराब हुआ कि सब लोग बोलने लगे कि मतलब कोशिश तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बट थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है, समझिए। नमस्कार, जोहार। मैं रवि तिगा आज फिर आपके सामने पेश हूँ, और नए एपिसोड में मैं आज एक ऐसी शख्सियत आपके सामने लेके आया हूँ जिसे मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उसके हार्डवर्क को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके डांस को ऑफ कोर्स, और उसने जो मुकाम हासिल किया है वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, मतलब पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। और उसके बारे एक चीज़ ज़रूर ये बोलूँगा कि मेरे छोटे भाई जैसा है। हो सके मैं उसे बीच बीच में आप या आप करके नहीं बात कर पाऊँ, क्योंकि मेरे छोटे भाई जैसा हम लोग यूजुअली तुम भाई कैसे हो ऐसे बात करते हैं, ऐसा हो पाए। हाँ, जिस वक्त पे डांस यहाँ पे एक अलग एक नया दौर लेके आ रहा था हमारे झारखंड में, उस वक्त पे बहुत बड़ा पहचान अगर दिलाया है तो उसमें मेरे लिस्ट में सबसे पहला नाम उन्हीं का है और उनके पार्टनर का। बट ऑफ कोर्स सी बात है कि वो दो हैं, और मैं सेकंड से ज़रूर मिलाऊंगा, आपके सामने रूबरू कराऊंगा। अभी फ़िलहाल एक को मैं लेके आया हूं आपके सामने, और बहुत ही गर्व के साथ, बहुत स्नेह प्यार आदर के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं हमारे गेस्ट का, जिनका नाम है, जिसे मैं बोलता हूं, एलेक्स डेविड। वेलकम, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। और सबसे बड़ी बात मैं एलेक्स के बारे जो बताने जा रहा था कि आपने सुना होगा सबसे बड़ा नाम हमारे शो के बारे में, और उस शो है बुगी वुगी। उस शो का नाम है बुगी वुगी। तो एलेक्स के बारे में ये बोलना चाह रहा था कि क्या अचीवमेंट है इनका। तो इनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जिस वक्त पे मैंने जैसा बताया कि डांस का जब नया दौर शुरू हो रहा था झारखंड में, उस वक्त पे जो एक बहुत बड़ी पहचान दिलाने में मदद की इन्होंने, वो था हम सबका चहेता एक बहुत बड़ा रियलिटी शो जिसका नाम है बुगी वुगी। जी हाँ, बुगी वुगी। इसके ये विनर रहे हैं, और गर्व की बात है कि एक बार नहीं दो बार ये विनर रहे हैं। तो मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ इस बात को कि मेरा छोटा भाई इतना प्राउड फील कराया है हम झारखंड वासी को कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि थैंक यू एलेक्स एंड इनके जो पार्टनर है, रूबरू कराऊंगा बाद में। आप दोनों को दिल से धन्यवाद कि आपने हमें बहुत प्राउड फील कराया, और कहीं ना कहीं हमें बूस्टअप भी किया कि हम ऐसा कुछ करें अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, यहाँ के जितने डांसर्स हैं उनके साथ, कि देखो भाई एक बंदा जो है वो काम करके आ गया, हमारा नाम रोशन किया, अब आप लोग वो चीज़ करो। आपका जो स्टार्टअप आपने दिया यहाँ पे हम लोगों को, उसको लेकर के आगे चले। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू सो मच। एंड जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं, हम आपके जर्नी के बारे में बात करेंगे कि आपका स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ तक गए, अभी क्या है क्या नहीं है, ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो आपसे मोटिवेट हों, लाइफ में कभी भी हार नहीं माने, कभी हार माने तो आपका पॉडकास्ट देखे, थोड़ा मोटिवेट हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ कि डांस की जर्नी आपकी शुरू कैसी हुई, उसके बारे में बताइए। तो जैसे कि मैं बचपन से ही डांसर नहीं रहा हूँ, ठीक है, डांसिंग बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था। होता है लड़के शाय होते हैं, तो आफ्टर 9th-10th के बाद मैंने डांस स्टार्ट किया। ये कब की बात है? और ये है 2008-9 की बात है। ओके, ठीक है। तो आफ्टर 10th जैसे ही, मतलब हमारे यहाँ उस दौर में, उस टाइम पे बहुत कल्चरल प्रोग्राम होता था, ऑर्केस्ट्रा हो गया या फिर कोई भी कल्चरल इवेंट, अपना अखड़ा हो गया जो यहाँ पे झारखंड में मशहूर है। तो उस पे ही मैंने कुछ लोगों को डांस करते हुए देखा, ठीक है। तो हमारे भी कुछ दोस्त थे,
हम हमारे बीच में डिसाइड हुआ कि हम लोग भी करते हैं वो कुछ। स्कूल फ्रेंड्स थे या मोहल्ला? हम बस अपनी कॉलोनी के फ्रेंड्स थे, स्कूल के नहीं। और फिर आपस में ही हमने एक डांस टीवी से, उस समय सीडी चलता था, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो वीसीआर और सीडी चलता था, उससे हमने कुछ डांस देख देख के कुछ प्रिपेयर किया। ओके। और क्योंकि इंटरनेट उस समय उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, तो हमने सीडीज से वीडियोस देख देख के एक डांस को प्रिपेयर किया और वहाँ पे परफॉर्म किया। और वो डांस इतना खराब हुआ इतना खराब हुआ कि सब लोग बोलने लगे कि मतलब कोशिश तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बट थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है, समझे? और वो बात लग गया। ये कहाँ पे आप लोगों ने किया था परफॉर्मेंस? जैसे कि हमारे घर के तरफ नामकुम रेलवे स्टेशन है, Okay. वहीं पे हमारा घर है। तो ये जो हमारे भाई साहब है, छोटे भाई साहब है, ये रहने वाले हैं नामकुम तेतरी टोली। तितरी टोली। वहां पे ये लोग परफॉर्मेंस किए थे, जहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत शाबाशी मिली होगी, लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा, बिल्कुल उल्टा हुआ। तो ये जर्नी हमेशा याद रहेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। और फिर वहां से एक टीज रह गया कि नहीं, अच्छा करते हैं ना, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर प्रिपरेशन चालू हुआ। और उसके बाद फिर हमें कुछ नेक्स्ट टाइम जब हमने परफॉर्म किया तो कुछ लोगों ने अप्रिसिएट किया। और क्योंकि उस टाइम पे परफॉर्मेंस कम होते थे तो लोगों को याद हो जाता था। तो सेकंड टाइम जब हमने फिर से वो ट्राई किया, और बहुत बेहतर तो नहीं लेकिन कुछ तो इम्प्रूवमेंट था। फिर वहां से एक डांस सीखने की और परफॉर्म करने का जो जर्नी है वो वहीं से स्टार्ट हो गया है। तो ये जो परफॉर्मेंस सेकंड बार आपने किया, जहां से आपको अप्रिशिएशन मिला, वो सेम स्टेज था या कहीं? हाँ, सेम स्टेज अपने कॉलोनी में, है ना? तो मतलब यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि फर्स्ट में आपको डिफिट मिला, लेकिन आप हार नहीं मानते हो, आप आगे बढ़ते हो और उसी स्टेज पे नेक्स्ट ईयर आते हो और आप कुछ अच्छा कर गुजरते हो। तो ये एक मोटिवेशनल चीज़ है, आप सीख सकते हो उस चीज़ से। तो थैंक यू कि आपने ये चीज़ शेयर किया। आगे थोड़ा बढ़े अगर हम आपके साथ, तो उसके बाद क्या हुआ, आपका जर्नी कैसे गया, क्या गया, वो बताइए थोड़ा। जैसे कि हमारे यहाँ अभी नागपुर के बहुत लोकप्रिय जो डांसर थे, बंटी दा भी तो नहीं रहे हैं, है ना? तो उनको मतलब ऐसे तो मतलब लाइव जिनको हमने सामने परफॉर्म करते देखा है तो बंटी दा को, नहीं तो हमारे इंस्पिरेशन माइकल जैक्सन, ऋतिक रोशन, ये तो मतलब हमारे आइडल। लेकिन ये टीवी वाले आइडल हो गए हमारे, है ना? तो बंटी दा का भी बहुत बड़ा रोल रहा उस समय। एकदम वो अपने पीक पे थे, बंटी दा एकदम पीक में थे। और हमारे कॉलोनी से ही और भी कुछ लोग हैं, जेवियर दा है, ठीक, सत्येंद्र दा है ना भैया, वो लोग उनके ट्रुप में थे, ठीक है? तो हाँ, तो उनको बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो। और उनको लाइव देखना और डांस का जो मजा है वो लाइव बहुत अलग होता है ना? अभी क्या है कि ज्यादातर हम लोग इंटरनेट पे या टीवीज पे देख रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट थोड़ा नहीं रहता है लाइव डांस का जो रहता है। तो मतलब ऑडियंस, जब भी आप लोगों को मौका मिले कि आप कहीं पे लाइव परफॉर्मेंस देख सके, जरूर जाके देखें। रिकॉर्डेड देखने का भी मजा है, मगर लाइव का एक्सपीरियंस जरूर लें, बिल्कुल, है ना? तो बंटी दा का बहुत बड़ा रोल है, उनको हमने देखा ऐसे कई जगह पे वो रांची में करते थे शोज। तो फिर लगा कि हाँ, कहीं से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और फिर जैसे कि मैंने नाम बताया, जेवियर भैया, सत्येंद्र भैया, तो ये इन दोनों ने भी वहाँ पे कॉलोनी में थोड़ा हमें हेल्प किया। वो आप ही के कॉलोनी में रहते थे? हाँ, वहीं पे रहते थे। उनसे कुछ टिप्स मिले और हम लोग सीखने लगे। और तो आप सीखने लगे तो खुद के ग्रुप में या भैया लोग से कुछ? नहीं, खुद के ग्रुप में हम लोग खुद से एक डांस प्रिपेयर करते थे। लेकिन वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, कुछ स्टेप्स को बदलना, बताना, तो वो मतलब गाइडलाइन उनसे मिलती थी। हाँ। तो जेवियर दा का हम लोग के मतलब मेरे डांस में है, और जो पार्टनर मेरे रहे हैं, हम लोग के उसमें उनका रहा है, बहुत रोल रहा है। मतलब एक मार्गदर्शक आप लोग को मिले थे? हाँ, एकदम। जब स्टार्टिंग के जो मार्गदर्शक बिल्कुल वही थे, है ना? और क्या हुआ कि हम लोग YMCA से भी जुड़े रहे हैं स्टार्टिंग फेज में। तो वहाँ पे उनका जो एनुअल फंक्शंस होता था, हाँ, तो एक वो मिल जाता था कि वहाँ परफॉर्म करना है, जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करते थे। YMCA 2-3 है, तो कहाँ वाले में? ये कांटा टोली पे जो एक है YMCA, वहाँ पे, ठीक है? उस समय हमारे टाइम पे हेमंत सर थे। और मैं YMCA से कनेक्टेड हूँ मेरी दीदी के थ्रू। वहाँ से मेरी दी कोर्स वगैरह करती थी। अच्छा, हाँ, तो उनके थ्रू से ही हमें वहाँ पे मौका मिला। तो एक हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया कि कहीं पे हम लोग कुछ सीख के शोकेस कर सकते हैं। ओके। ये उसी समय की बात है, 2010 के आसपास? हाँ, उसी टाइम की बात है ये, ठीक है? हाँ, 9-10 की ही बात है। ओके। और इस प्रकार से फिर हम लोग सीखने लगे और धीरे धीरे तो फिर आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, कि इन्होंने, आप देखिए, आपको डिस्क्राइब किया कि
हमारे जो लिविंग इंस्पिरेशनल है वो सामने से जो दिखते हैं उनका, और जो टीवी पे दिखते हैं उनका, दोनों है। जैसे कि एमजे सर का नाम लिया इन्होंने, ऋतिक सर का नाम लिया, तो बहुत लोग उनके फ़ैन है, मैं भी हूँ, इनफैक्ट मैं भी हूँ, हर डांसर्स होगा तो। लेकिन इन्होंने लिविंग को भी माना, जैसे कि हमारे बंटी भैया, हमारे सीनियर, मतलब ट्रूली डांसिंग लेजेंड हैं तो बंटी भैया हैं, हमारे बहुत रिस्पेक्टेड हैं। हम लोग जितने लोग भी जानते हैं उनको, दिल से उनको मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। और इस पे सीखने वाली बात यह है कि आज के बच्चे लोग, मतलब आज के या पुराने जो भी बहुतायत में ऐसे हैं जो यस मेरे ये स्कॉट फॉर्सिथ है तो ये है तो ठीक है, वो सही है, लेकिन इनसे बहुत अच्छी चीज़ क्या लगेगी ना कि आपके सामने जो बंदे कर रहे हैं परफॉर्मेंस, उनमें से भी तो आप किसी को आइडल बना सकते हो, हीरो बना सकते हो। तो इन्होंने वो किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा बात आपने, बहुत अच्छे पॉइंट्स को आपने रखा हमारे व्यूअर्स के सामने कि भाई ठीक है, एमजे सर है, दूर के जो जिनको हम टीवी पे देख रहे हैं, सिर्फ वही आपके आइडल नहीं हो सकते, आपके सामने जो डांस कर रहे हैं वो भी बन सकते हैं आपके आइडल, उनको देख के अभी आप कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा रहा। सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगा कि जेवियर भैया ना जी, जेवियर भैया, तो उनको मैं पर्सनली थैंक यू बोलूँगा कि अगर वो इनको गाइडलाइन नहीं करते तो हमारे पास ऐसा हीरा नहीं आता। तो थैंक यू जेवियर दा, थैंक यू सो मच कि आपने मतलब इनको गाइडलाइन दिया, और इनको गाइडलाइन दिया तो ये मतलब 2-2 प्राइजेस लेके आए हमारे लिए तो थैंक यू। और कभी मतलब भैया है ना अभी? हाँ भैया, तो कभी मिले तो हमारे तरफ से भी थैंक यू बोलिएगा। जरूर जरूर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जब आप आगे बढ़े 2010 के बाद, तो आई थिंक उस वक्त पे ना झारखंड में बहुत बहुत क्रेज था डांस का, मतलब बहुत बहुत ऊंचाई पे था उस वक्त, बहुत कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, बहुत सारे ग्रुप्स थे आपस में भिड़ते थे बहुत। तो उस वक्त का माहौल कैसा था डांसर्स का? मीन्स टू से मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी डांसर्स आप लोग थे रांची झारखंड में मिला के, तो आप लोग जैसे कॉम्पिटिशन्स में कभी जा रहे हो, एक दूसरे से मिल रहे हो, तो भावनात्मक कैसा था? लड़ाई वाला, मिलना जुलना, क्या भावनाएं रहती थी आप लोगों की एक दूसरे के प्रति उस समय का? जो मतलब ये मतलब हम लोगों के लिए तो जो एक्चुअल वर्ड अगर वो बोलेंगे ना भैया, तो वो फेस्टिवल के जैसा होता था एकदम। ये कंपटीशन नहीं, एकदम फेस्टिवल। क्या अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, राइवल्स, जो राइवलरी होती है, ऑब्वियस सा बात है, एक कंपटीशन में जा रहे हैं तो वो होना चाहिए, हाँ, है ना, कि एक मतलब जीतने की भावना, की जीतना तो मुझे ही है, ये तो एकदम पीक में रहता था। लेकिन एकदम पूरा फेस्टिवल 1-2 महीना से नहीं, 6-6 महीना से हम लोग वो करते थे प्रेपरेशन। और जैसे कि इंडिया में का तो पूरा पता नहीं, लेकिन झारखंड में एक कल्चर रहा है ना कि सरस्वती पूजा हो रहा है तो उस समय कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, या कर्मा फेस्टिवल पे, तो ये वाला होता था। तो हम लोग अभी तक होता है ये, और ये बहुत अच्छा, ये ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत बहुत सही है, ठीक है। क्योंकि अगर बड़े स्टेज में शाइन करना है तो ये छोटे छोटे मंच बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहीं से हम लोग मतलब छोटी छोटी गलतियों को कैसे छुपाना है स्टेज में, यहीं से तो सीखते हैं ना, यहीं से। तो ये बहुत अच्छा है। तो एकदम ये फेस्टिवल की तरह होता था। 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, फिर जब मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलने का वक्त तो सबके साथ नहीं हो पाता है, अच्छा, है ना। तो कंपटीशन के टाइम पे ही मिलते थे, हाँ, और सीखने का भी मौका मिलता था। अच्छा। जब भी कोई कंपटीशन हुआ है ना, वहां से हम लोग हारे हो या जीते हो, ये जो हमारे मतलब लोकल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, हाँ, झारखंड में, ऑल ओवर झारखंड में, तो सीखने का मौका मिलता था उस समय। कभी जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं, है ना, कोई कुछ नया कर रहा है, तो ये था। और मतलब बहुत बहुत अलग लेवल था उस समय का। तो और जो क्रेज था, क्राउड भी बहुत आती थी, हाँ, है ना। और हाँ, बहुत मतलब डांसर्स तो हर इंस्टीट्यूट से आते थे लोग, ठीक है। अभी थोड़ा कोई चीज कम है, उसके बारे में तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन उस समय का तो मतलब बिल्कुल फेस्टिवल। हाँ, तो इसमें एक और सवाल रहेगा मेरा इसी दौर का, कि जैसे मान लीजिए कि एक होता है ना कि एक ग्रुप गया, चाहे एक कोई परफॉर्मर गया, वो किया, फिर आप किए, वो जीत गया, आप हार गए, या आप जीत गए, वो हार गया। तो ऐसा नहीं ना कि कभी सीन हो गया कि वहीं पे कुछ बोला बोली हो गया, फाइट हो गया, या फिर अप्रिशिएशन देते थे कि कोई बात नहीं भाई, अच्छा से नहीं, ये मतलब क्या है ना कि अगर आप थोड़ा अग्रेशन में आ गए तो कुछ ऐसे निकलता है, मतलब हीट ऑफ द मूवमेंट हमने बोला है एक दूसरे को, समझ गए कि बाद में रियलाइजेशन हुआ, हाँ, बाद में होता है रियलाइजेशन। मतलब कि कभी ऐसे फिजिकली अब्यूज करना तो वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, माउथ तो हो ही जाता है, अच्छा, है ना, कि मतलब वो आ जाता था, थोड़ा आ जाता था। चलिए ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि बाद में वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। हाँ, तो मतलब वो एकदम शॉर्ट टाइम के लिए, अगले दिन ही हम लोग आपस में
बिल्कुल नॉर्मल वो करना, वो बस हीट ऑफ द मोमेंट जैसे स्पोर्ट में होता है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, वही तो चीज़ था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 2010 to 14 हाँ 9-10 की ही बात है। 9-10 में। हाँ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। थैंक यू। ओके, तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। अभी हम लोग थे 2010 तक में, तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए और मेरे ऑडियंस को भी चाहिए, बट ऑफ कोर्स, कि जो बूगी वूगी का जो जर्नी है रहा आप लोगों का, वो थोड़ा शेयर करिए हमारे साथ, ताकि हमारे जो बच्चे, हमारे जो डांसर्स हैं, उनको थोड़ा गाइडलाइन मिल पाए कि कैसे तैयारी हुई, आप कैसे गए, क्या करना चाहिए रियलिटी शोज़ के लिए। थोड़ा एक ब्रीफ हमें दीजिए। जैसे कि बूगी वूगी तो हम लोगों के लिए मतलब एक एम, लक्ष्य होता है ना, वही था कि वहाँ पे तो परफॉर्म करना है। जो भी मतलब उस समय के डांसर्स थे उनके लिए तो एक मतलब नेशनल लेवल में तो एक ही कंपटीशन था, बूगी वूगी। और उनके जो जज हैं रवि और नावेद जी और जावेद सर, तीनों ही तो एक दिग्गज, टेरिफिक। तो वहाँ के लिए हम लोग बिल्कुल मतलब ये हम लोगों का बिल्कुल सोच में था कि करना है, लेकिन इसका ऑडिशंस कैसे देना है कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक सडनली पता चला कि रांची में ऑडिशंस होने वाले हैं, ठीक है, और फटाफट हमने मतलब ऑडिशंस से 1 मंथ पहले तो हमें मालूम चल गया था कि होने वाला है रांची में, होटल युवराज में, बिल्कुल एकदम दिमाग में है ये कहाँ हुआ था। तो फिर ये प्रेपरेशन चालू हो गया, और उसके बाद ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2009 का ही बात है, ठीक है, ये 9 एंड का बात है, ठीक है। 2009 एंड में ही हम लोगों का ऑडिशंस हुआ, ठीक है। वैसे तो हम लोग का हमारा एक ग्रुप था और भी उसमें लोग थे, ठीक है, हर तरह से हमने वो किया, प्रेपरेशन वगैरह किया, और उसके बाद सिलेक्शन हुआ, ठीक है, ऑडिशंस दे दिया गया, सेलेक्ट हो गए और वहाँ पे कॉल आ गया। और फिर मतलब ये सब तो एकदम एक ड्रीम की तरह होने लगा था, ठीक है, जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, और मतलब उस लेवल पे कभी हमने कम्पीट किया नहीं था। जो सपना था वो सब हाँ मतलब सच होता दिख रहा था। सच होता दिख रहा है, कभी मतलब उस लेवल पे कम्पीट किया नहीं, जस्ट हमने ऑडिशंस ट्राई किया और सेलेक्ट होके वहाँ पे पहुँच गए। और लेकिन इसके पीछे हार्डवर्क तो बहुत था, हार्डवर्क 8 घंटा भी कम ऑडिशंस के लिए प्रिपरेशन करने में। हम लोग, हमारे उधर एक रिवर है वहाँ पे करते थे, हम मतलब बी बोइंग का प्रैक्टिस सारा वहाँ पे हो रहा है। और उस समय तो क्योंकि फिनेंशियल मतलब स्टेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, घर से वैसा सपोर्ट भी नहीं था, ठीक है। और समझ सकता हूँ कि जब तक आप उस फील्ड में, मतलब ऐसा आर्ट एक ऐसा फील्ड है, स्पेशली डांस, कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं है फैमिली से वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। ये फेस सबको फेस करना पड़ता है, ये सबको फेस करना पड़ता है। उस टाइम पे तो ऑब्वियस सा बात है कि वो रेज कर रहा था, मगर उस पीक में पहुंचा नहीं था कि कोई भी, जैसे आजकल के पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, और हैट्स ऑफ, है ना, बिल्कुल। अपना जॉब, मैंने देखा है बहुत लोगों को अपना जॉब मतलब क्विट करके बच्चे के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस तरह का है। लेकिन उस टाइम पे शायद वो स्टेबिलिटी नहीं थी, तो हमारे घर से भी वैसा सपोर्ट, सिक्योरिटी नहीं थी ना। हाँ। सिक्योरिटी नहीं थी कि कुछ हो पाएगा। अभी इतने शोज है कि थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मिल जाता है। वही चीज है। अब तो ठीक है, अच्छा है कि मतलब हम लोग भी इसी फील्ड से जुड़ के कुछ अर्न कर पा रहे हैं, तो फैमिली से अब वो प्रेशर नहीं है। और तो मतलब वहाँ आप लोग सेलेक्ट हुए, अब मुंबई जब आप गए, तो मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं अब रिवील करना चाहूँगा नाम, क्योंकि बहुत देरी हो गया हम लोग नाम छुपाए, और उनसे मिलाऊंगा। तो इनके जो पार्टनर हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इनके फ्रेंड हैं, जिनके साथ इन्होंने बहुत खट्टी मीठी यादें डांस की क्रिएट की हैं, वो राज रॉय है, हमारा छोटा भाई राज। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक बार। तो आप और राज जब आगे गए, जब आप मुंबई गए, मुझे लगता है वो पहला विजिट होगा आप लोग का मुंबई का जी। तो वहाँ जाने के बाद कैसे आप, क्या क्या चीज़ आप लोग को फेस करना पड़ा, कैसे तैयारी हो रही थी, क्या कॉम्पिटिशन्स के रूल रेगुलेशन थे, कैसे एक रियलिटी शो को क्रैक करो फिर विनर बनो, वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। रियलिटी शो को क्रैक करना या किसी भी लेवल का कोई भी कंपटीशन, मतलब डांस या डांस छोड़ के आप कोई सा भी कंपटीशन है, उसका की तो सिर्फ हार्डवर्क है, ठीक है। आप कोशिश करने से मत हारिए, नई नई चीजें ट्राई करिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करिए। और सबसे जरूरी चीज है ना, आपको थोड़ा क्रिएटिव रहना होगा, ठीक है, क्रिएटिव रहना है और नई चीजें आपको इजाद करनी है, ठीक है, कुछ यूनिक। पहले सीखने के लिए तो हमें किसी को फॉलो करना होगा, ठीक है। जैसे कि अभी का जो दौर है रील्स का, ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेंड फॉलो करना है। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर रील्स में भी आप ट्रेंड फॉलो करके आपके पास फॉलोअर्स रहते हैं और आपके पास मतलब वो आप ग्रोथ में है और उसके थ्रू आप अर्न कर सके, तो ये गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको क्रिएटिव बनना है, क्रिएटिव भी बनना है और आपका जो एक अपना खुद का जो वजूद है उसको भी जिंदा रखना है। एक ओरिजिनलिटी, मतलब आपका खुद का, ये आपका खुद का हो ऐसा कुछ आपको जरूर। हाँ, और रियलिटी शो के लिए यही एक्स फैक्टर है। आप कॉपी करके वहां पे आपको वो नहीं मिल सकता। हाँ, आप इंस्पिरेशन लीजिए कि एमजे सर का करना है, मगर आप उनका कोरियोग्राफी बिल्कुल छाप के रियलिटी शो में नहीं जा सकते। आपको क्रिएटिव तरीके से करना है ना। तो ये चीज आपको बहुत मतलब ध्यान में रखनी है। और ऑब्वियस सा बात है, हार्डवर्क तो आपको बहुत करना है, ठीक है, क्योंकि बिलियंस में पीपल है भाई, है ना, बिलियंस में पीपल है। उसमें अगर आपको सेलेक्ट अगर कोई करेगा तो क्यों करेगा, अगर आप यूनिक है तभी करेगा। तो हमने तो बहुत हार्डवर्क किया है, ठीक है। और या मतलब और बच्चों के लिए जो अभी रियलिटी शोज में जाना चाहते हैं, या किसी भी तरह के HHI हो गया या वर्ल्ड हिप हॉप हो गया, तो उसमें अगर आपको जाना है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोच के ही नहीं जाइए कि वहां जाना है, सेलेक्ट हो जाना है और फिर फेमस हो जाना है। आपको रेडी रहना होगा फेलियर के लिए भी। आप फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं कर पाओगे, आपको फिर से कोशिश करनी, ऐसे बार बार करना है और फिर जाके आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज तो है कि आपको बार बार करना है किसी भी चीज को, और फिर तो आप मैच्योर हो जाओगे और उस चीज में इतना आप महारत हासिल कर लेते हो कि वो फिर एक अलग लेवल में पहुंच जाता है। अच्छा, तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, पता नहीं वो सही है गलत है क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मुझे ऐसा मालूम चला था, मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने वो देखा था या किसी से सुना था, मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ था कि राज को शायद चोट लगी थी कोई परफॉर्मेंस के दौरान, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, उसके बारे थोड़ा बताइए। वो परफॉर्मेंस का टाइम ही लगा था वहाँ पे मुंबई में। हाँ, ये जो बुगी बुगी का फाइनल परफॉर्मेंस चल रहा था, एक ऐसा स्टेप था या स्टंट था जो परफॉर्म कर, स्टंट ही था, आई थिंक फ्लिप वगैरह कुछ था। वो एक हाइट से करना पड़ता था, ठीक है, टाइगर जंप लेना पड़ता था। उसी टाइम पे उसको हेड पे लगा था, तो क्योंकि बहुत सेंसिटिव वो होता है ना, ये हेड तो ऐसा जगह है जहाँ पे इंजरी होना बहुत बहुत डेंजरस भी माना जाता है। हाँ, तो यही चीज है कि रिस्क तो लेना ही होता है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आप परफॉर्म कर रहे हैं कि आपको अपनी जान की बाजी लगानी है, तो इसी टाइम पे हुआ। एक ये इंजरी तो समझिए ऑन कैमरा हुआ, ऐसा बहुत सारा इंजरी हम लोग ऑफ कैमरा, ऑब्वियस बात है, फील्ड में हम लोगों को बहुत इंजरी हुआ है। हाँ, तो कैसे फिर उस वक्त पे फिर क्या हुआ? उनको चोट लगा, बहुत ज्यादा लगा, क्या हुआ? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लगा था, है ना, लेकिन फिर भी वहाँ पे टीम थी, उन्होंने देखा, मेडिकल टीम आके उन्होंने देखा, वो बहुत कंसर्न थे इस चीज के लिए कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वो ख्याल रखते हैं, देखते हैं। क्या बात। और फिर वो टीम इमीडिएट वहां पे आके रिएक्शन उनका था। फिर 5-10 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन के बाद वापस से ये हो पाया। हाँ, वेरी गुड। तो वहाँ पे एक लास्ट सिर्फ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा कि जब आप ड्यूरिंग शो, जब आप शो के दौरान वहाँ पे थे, तो वहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करा जाता था? मीन्स टू से कि आपको 3 दिन मिल रहे हैं, 2 दिन मिल रहे हैं, एक परफॉर्मेंस रेडी करना है, या एक दिन पे या एक शूट जो आपका लग रहा है उसमें एक से एक आपको शूट एक राउंड करना है, एक गाना या 2 सॉन्ग या 3, ऐसे कुछ थोड़ा बताइए। नहीं, जैसे कि जिसमें हम लोगों का सिलेक्शन हुआ और जिस कैटेगरी में हम लोग गए थे उसमें कोरियोग्राफी हमारा ही दिखना था। वहाँ पे हमें कोरियोग्राफर्स नहीं मिले थे कि उनका कोरियोग्राफी पे करना है। अच्छा। तो हम लोग पहले से प्रिपेयर होकर गए थे, एक ही हम लोगों को परफॉर्मेंस देनी थी अपना। लेकिन वहाँ पे थोड़ा ये चैनल का जब शूट होता है ना, तो डेट शिफ्ट होता है, इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम हम लोग को हुआ था, क्योंकि हम लोग जब गए तो उससे 15 डेज का टाइम ज़्यादा ले लिया गया जो हमें बताया गया था। तो ये सब प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, और प्रैक्टिस आपको प्रॉपर करने का स्पेस नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन है वो आपको स्पेस दे सकती है, ठीक है, लेकिन वो 15 डेज के लिए तो नहीं देगी। ओके, है ना, वो एक टेक्निकल से पहले शायद आपको कोई क्लासरूम मिल जाए, ठीक है, और बाकी आपको अपने यहाँ से ही प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। मतलब कि जब उस वक्त ऐसा था कि अभी तो चलता है इस शोज में, उस दौरान जिस वक्त पे आप थे 2009 में, कि जिस वक्त पे सारे जजेस बैठे हुए हैं और आपका टेक चल रहा है, उसके पहले स्टेज रिहर्सल कुछ होता था? हाँ, टेक्निकल स्टेज रिहर्सल जो टेक्निकल के नाम पे हमें वो होता था, वो मिलता था, वो मिलता था। ओके।
तो बेसिकली क्या होता है कि टेक्निकल वर्ड पे नहीं जाइए, एक फाइनल परफॉर्मेंस होता है ये। ओके। ठीक है, फिर क्या होता है कि टेक्निकल पे जो हम लोग कर रहे हैं परफॉर्मेंस, जो भी हम लोग स्टेप्स कर रहे हैं, सेम आपको करना है जजेस के सामने जब सेलिब्रिटी गेस्ट आएंगे। बिल्कुल। हो सके कि कुछ स्टेप्स आप फाइनल टाइम में ना कर पाओ, तो ये टेक्निकल से भी उसको, ये टेक्निकल पूरा शूट होता है। ये सिर्फ नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, टेक्निकल यानी ये प्रॉपर शूट होगा। तो ये होता है, लेकिन ये होता है सिर्फ कैमरे के लिए। ओके, ठीक है। हाँ, इसके बाद पूरी ऑडियंस, जजेस हमारे, हाँ उसके बाद हाँ सारे लोग रहते हैं इस तरह। कैसा फील था जब आप तीनों जजेस, इतने रिस्पेक्टेड जजेस के सामने आप लोग परफॉर्मेंस किए? क्या ये तो हम लोग के लिए, हम लोग बिल्कुल सपना ही देख रहे थे, है ना, एक सपना देखना। और ना मतलब वहाँ पे हमने मतलब बहुत नई नई चीजें देखी। सिर्फ हम लोग ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं ना, तो उनको देख के जो हम लोग मतलब गूज बम्स आना होता है ना, वो हो रहा था। उस स्टूडियो को देखिए आप, ठीक है, उतने सारे कैमरा लाइट्स, मतलब बहुत बहुत अलग लेवल का। हम लोगों का डांस जो बदला ना, सोचने का तरीका वहां जाके ही बदल गया। ओके। हाँ, क्योंकि आप जहां से उठ के गए वहां पर देखा जाए तो उस लेवल तक हम लोग थे नहीं यहाँ पे। बिल्कुल। अब जब आप वहां पे पहुंचे तो वहां पे लेवल भी बहुत अप था, और बट ऑफ कोर्स आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी बहुत हाई लेवल के होंगे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे उसमें सबसे टफेस्ट कौन था, कुछ याद है आपको? टफेस्ट तो ऐसे मतलब कौन कॉम्पिटिटर आपको बहुत परेशान किए हुए, आपको डर लगा हो कि इससे हार सकते हैं वहां पे? या आपके सबसे टफ मतलब टफ तो मतलब यूनिक। हाँ, पुणे के कुछ लोग थे, ठीक है, भैया जो हमसे सीनियर्स थे, वो लोग बहुत पुणे के, बी बॉइंग बहुत स्मूथ करते थे वो लोग। ठीक है, उनका बहुत यूनिक लग रहा था, एकदम नई नई चीजों को करना। नहीं, वो डुएट में। हाँ, डुएट में ही थे। उनका किस नाम से हम लोग उनको जानेंगे? नाम वगैरह कुछ है यार? नाम भी मेरे दिमाग से भी पुनीत नाम आपने बोला? नहीं, पुणे से थे। पुणे से थे। उनका क्योंकि उस समय 15-16 की एज में थोड़ा शाइनेस था बहुत, और झारखंड के लोग थोड़ा मतलब खुल के बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा अभी तक मैंने देखा है। ठीक है, कि तो वो इस कारण बहुत अच्छे से डिटेल से नाम पूछना, जानना, जब तक कोई आके खुद से ना बात करे, उस समय ऐसा था, इसलिए बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं हो पाया। हमने सिर्फ दूर से देख देख के मतलब वो लिया कि ऐसा कर सकते हैं। तो पुणे के लोग कॉम्पिटेटिव थे, ओडिशा के दोस्त राकेश और मदन, ठीक है, हाँ, वो भी विनर रहे वहाँ के। ठीक है, वो भी बुगी बुगी के विनर रहे, वो भी बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर थे। वो कौन सा स्टाइल करते थे उस वक्त? हम लोग का जो ये राउंड हुआ, ये हिप हॉप ही था। ओके, है ना, ये इसमें जितने कॉम्पिटिटर थे उनको हिप हॉप ही करना था, तो वो था। तो आप लोग जो जितने भी वहाँ पे राउंड्स किए, उसमें वर्सेटैलिटी था या आप लोग पर्टिकुलर हिप हॉप ही करते जा रहे थे? हमारा जो था ये कंपटीशन एक ही राउंड का था। ओके। हाँ, आपको हम लोग सेलेक्ट होके गए, फाइनल एक ही डांस करना था। ओके। और वो हिप हॉप ही था। हिप हॉप ही था। हाँ, हिप हॉप। ओके। तो मुझे जहाँ तक पता है, तो जैसे आपके पार्टनर हमारे छोटे भाई जो राज है, वो कंटेम्प्रेरी भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। राज मौका मिला राज को? हाँ बिल्कुल, वो मतलब कंटेम्प्रेरी भी बहुत बहुत फाइन वो करता है, और मतलब वर्सेटाइल डांसर है। हाँ, राज, बिल्कुल, है ना। और राज से कुछ हम लोगों को बताइए। यहाँ पे तो हम लोग को पता चल गया आपकी जर्नी कि कैसी रही टूवर्ड्स बुगी वुगी। आप लोग झंडा गाड़ के भी आए, और सबसे बड़ी बात कि ये 16 साल की उम्र में कि ये भाई साहब 16 साल की उम्र में इन्होंने जीत के मतलब एक हमें मतलब प्राउड फील कराया, तो क्या बात है। तो मुझे थोड़ा सा अब उससे आगे बढ़े तो थोड़ा सा पर्सनल कि आप मुझे थोड़ा ये साझा करिए अपने एक्सपीरियंस कि आपका राज के साथ कैसे मिलान हुआ, कैसे आप लोग साथ में आए, कैसे आगे बढ़े, क्या था वो थोड़ा बताइए। राज के साथ बेसिकली हम दोनों चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एकदम, क्योंकि एक ही कॉलोनी में रहना। ठीक है, क्रिकेट साथ में खेलना। अच्छा। और ऐसे ही फिर फ्रेंड तो थे ही हम लोग। हाँ। है ना, और स्कूलिंग में भी हम लोग साथ में थे। हाँ। तो इस तरह का है। कौन से स्कूल से थे आप? हम लोगों का जो प्राइमरी सेक्शन हुआ है वहाँ पे हमारे पास में निर्मला हाई स्कूल था, वहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग स्कूल में शिफ्ट हो गए, लेकिन प्राइमरी में हम लोग साथ में स्कूलिंग हमारा हुआ, और फिर कॉलोनी में तो साथ में ही हम लोग खेलना कूदना होता था। फिर अचानक वही साथ में ये कि फ्रेंड्स आपस में देखे कि परफॉर्म करते हैं, ऐसा ऐसा है। तो वो जो शुरू में जो आपने जो अपना ग्रुप बनाया था उसमें साथ में? हाँ, साथ में थे, राज और मैं साथ में। वहीं से हम लोग एकदम स्टार्टिंग शुरुआत हमने साथ में की है, राज और मैंने। और राज तो बहुत फाइन डांसर
रहा ही, नो डाउट, रांची का वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर है ना। और इंक्लूडिंग यू मैंने देखा है भाई, मैंने अपने मतलब मेरी जो करियर स्टार्ट हुई तो कहीं ना कहीं मैं सीनियर हूँ, तो मैंने देखा है आप लोगों को डांस करते, और मतलब आज तक वो रिस्पेक्ट बना हुआ है, नॉट ओनली फॉर डांस, टूवर्ड्स देयर बिहेवियर ऑल्सो, क्योंकि जो इन्होंने मतलब उस वक्त पे जो बड़ा भैया का दर्जा दिया, भैया बोले, वो आज तक इनके व्यवहार में दिखता है। एंड इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हो, और मैंने ट्रूली देखा है इनको, अपने आंखों से भी देखा है। और इनको इसलिए मैं बहुत अच्छा डांसर्स बोलता हूँ कि सिर्फ इसलिए नहीं कि ये अच्छा डांस करते हैं, बाद में जब इन्होंने कमान संभाली, टीचिंग की ना, तो इन्होंने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा ट्रेंड किया। इनके जब बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं तो झलकता है कि हाँ एलेक्स लोग करा रहा है, राज लोग करा रहा है। क्योंकि मैं जब इनके बच्चों को परफॉर्मेंस करते देखता हूँ तो मैं खुद माइक लेके बोलता हूँ कि यार मतलब क्या बच्चे लोग डांस किए हैं, और आप लोग मतलब देखो कि इनके कोरियोग्राफर कौन है। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस भी स्टेज पे मैं हूँ और वहां पे अगर ये लोग हैं, और ऐसे और भी 2-4 हमारे महानुभव डांसर्स हैं, मेरे छोटे भाई हो, चाहे मेरे हम उम्र हो, चाहे मेरे सीनियर्स हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँ स्टेज पे, ताकि आज के जो जनरेशन उनको पता चले कि ये कौन है, क्या मतलब इनकी शख्सियत है। तो वो मतलब दिखता है, आप लोगों की मेहनत दिखती है कि आप अपने बच्चों को भी क्या सिखा रहे हैं। तो इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग थोड़ा एंड की ओर जाएंगे थोड़े थोड़े। तो मुझे अब ये बताइए कि आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया, आपने वो बता दिया, आपने इतने बड़े शो को जीता, आपने यहाँ पे एक छोटा सा मेरे से मिस हो गया सवाल कि आपने 2 बारी जीता। तो जो पहली बारी था 2009 था, सेकंड वाला का थोड़ा ये 2010 का वो था। अच्छा, बैक टू बैक 9 एंड 10। हाँ, 10 में ऐसे विनर्स को बुलाया गया वहां पे, ओके ठीक है, और फिर उनके बीच में ये हुआ। ओके, मतलब सिर्फ विनर्स थे? हाँ, और उसके बीच में हर कैटेगरी के, सेकंड टाइम में हर कैटेगरी के, सोलो, हाँ, सोलो, ग्रुप, और ये तो ज्यादा टफ हो गया भाई। नहीं, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे सब लोगों को एक साथ विनर किया गया वहां पे उस टाइम पे, है ना। ये टफ तो था ही, क्योंकि केवल विनर्स थे। और उस समय तो धर्मेश सर हो गए, उसमें वो भी थे। अच्छा, आप लोग के साथ थे? हाँ, क्या धर्मेश सर, आई थिंक फिक्टिशियस क्रू जो लेजेंड जो लोग हैं अभी, वो लोग के साथ ने कॉम्पिटिट किया आपका। हाँ, क्या बात। तो ये चीज है कि एक मतलब वो बुगी वुगी आपको आपस में compete तो कराते थे, लेकिन साथ में ना एक इक्वालिटी बनाते थे, ठीक है, ऐसा। क्योंकि अगर ओवरऑल ऐसे परफॉर्मेंस हो रहा है तो ग्रुप के सामने डुएट और सोलो तो शायद उस तरह से ना दिख पाए, है ना। तो इस तरह से उन्होंने जज किया कि सब लोगों का लगभग 19-20 का ही कुछ उनके अकॉर्डिंग फर्क हो रहा है, तो फिर ओवरऑल उन्होंने इस तरह से विनर वो किया था। क्या बात है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक और सवाल रहा कि जैसे फिर आप लोग वहाँ से आए, आपकी जर्नी फिर एक नया स्टार्ट ली, तो वहाँ पे क्या थॉट चला कि जब आप लोग आए, विनर हुए, 2 टाइम्स विनर हुए, कंबाइंड विनर हुए, फिर आप वापस अपने होम टाउन आए, अब क्या चला कि नहीं भाई हम लोग तो अब विनर हो गए हैं, अब हमें वापस मुंबई में करना चाहिए, या फिर कि भाई यहीं रह के कुछ किया जाए, लेकिन यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ क्या एक्सपीरियंस था, उसके बाद का एक्सपीरियंस बताइए। तो जैसे कि उस समय जब ऐसे विनर होके वापस हम लोग आ पाए, तो फिर क्योंकि हम लोग छोटे थे उस समय, हाँ, ठीक है, जस्ट 16, और उसमें कुछ समझ था नहीं, हाँ, तो हम लोगों को तो मुंबई में ऐसे सीखने का बहुत मन था, हाँ, मगर क्योंकि फैमिली से उस तरह का तो था नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था उस समय उस चीज़ के लिए, और पढ़ाई का प्रेशर तो था ही कि अब कॉलेज का टाइम है, यहाँ पे ही करना है। तो फिर हम लोग बिल्कुल उस समय एकदम, वो सच में बोला जाए तो हम लोग ब्लैंक थे, लेकिन डांस करना है, सीखना ये तो फिक्स था। उसके बाद वापस आके, लेकिन यहाँ पे पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा था, ठीक है, लोग जानने लगे और नोन फेस हो गए कि हाँ, कम से कम डांसर्स के बीच में नोन फेस कि हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर हमने थोड़ा 1 साल 2 साल हम लोग आपस में ही सीखते रहे। अच्छा, ठीक है, इस बीच हमने और भी बहुत सारे ऑडिशंस वगैरह दिया अलग अलग, क्योंकि उसके बाद से ही रियलिटी शोज का पॉपुलैरिटी हाँ पीक पे हो गया, तो डीआरडी वगैरह आ गया, डांस इंडिया डांस एंड ऑल, तो ये तो अपने पीक में आया, तो हम लोग भी ट्राई ही कर रहे थे। और उसी टाइम पे फिर 2012-13 का बात है, ठीक है, हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरे पार्टनर राज ने, कि हम लोग अपना एक क्लास ओपन करेंगे। और हाँ, उस टाइम पे हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट में एज अ डांस टीचर वर्क करने लगे, यानी वहां से हम लोग उसके बाद से हम लोग का अर्निंग चालू हो गया, है ना। 2010 के बाद से 13 तक, इन 3 सालों में हम लोग उस टाइम पे सिखाने भी लगे।
अच्छा। हाँ, अलग अलग इंस्टीट्यूट में। तो फिर उसके बाद ये वाला जब हो गया, अर्निंग चालू हो गया, फिर हमें लगा कि हम लोग अपना एक इंस्टीट्यूट अगर ओपन करते हैं तो फ्री होके जो चाहते हैं वो सिखा पाएंगे। हाँ, तो इस तरह से फिर हमारा क्लास जो हमने कंबाइन चालू किया वो स्टार्ट हुआ। अपने क्लास के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, नाम के साथ। हाँ, तो जैसे कि मेरे क्लास का नाम मिक्स्ड एलिमेंट्स डांस कंपनी है। और ये कोकर में सिचुएटेड है। ठीक है, हमारा पहला ब्रांच डिस्लरी पुल जो है ना, ब्रिज, उसके पास में था, लेकिन आफ्टर कोविड हमने शिफ्ट किया और अब हमारा क्लासेस है मदन ढाबा के पास। हाँ, मदन ढाबा के ऑपोजिट मिक्स्ड एलिमेंट्स नाम से हमारा ये ब्रांच चल रहा है अभी। सो मिक्स्ड एलिमेंट डांस स्टूडियो के ऑनर हैं ये, और ये अभी लोकेटेड है, सिचुएटेड है कोकर चौक से थोड़ा आगे, मदन ढाबा के ऑपोजिट। तो उधर के जितने भी डांस प्रेमी होंगे या ऐसे गार्जियंस जो अपने बच्चों को डांस सिखाना चाहते हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट डांस टीचर आपके पास हैं, आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए और जा करके अपने बच्चों को इनसे ट्रेनिंग दिलाइए। क्या पता एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हो, और इनको भी अपना वो होता है ना कि अंदर में एक भड़ास है कि कोई अच्छा बच्चा मिले जिनको सिखाए और उस मुकाम तक पहुँचाए, वो भी फुलफिल हो पाए। तो इट्स एन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप प्लीज़ वहाँ पे भेजें जहाँ इनका डांस एकेडमी है और ये अच्छे से उनको ट्रेनिंग दे पाए। थैंक यू। तो फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा एंड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हालांकि बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें एक बार में ये पूरी होंगी नहीं, और जैसा मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ कि दिस इज़ नॉट आवर लास्ट शो, हमारा सीजन 2 भी आएगा जिसमें हम इनको फिर याद करेंगे, और क्या पता कुछ नया कुछ होके आए जो मैं बाद में रिवील करूंगा, और डेफिनेटली आएगा। आपका प्यार, आपका साथ रहे तो हम जरूर वापस आएंगे। तो यहाँ पे अब नाउडेज पे हम लोग आते हैं, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। तो आपका जब 13-14 जब हो गया, मतलब आपने जब अपनी एकेडमीज डाल ली, तो आफ्टर दैट जो 2020 हुआ जब कोरोना आया, इस फेज में, कोरोना से जस्ट पहले के फेज में 2019 तक में आपका कैसे क्या चल रहा था? डांस की जो वर्ल्ड है आपकी, वो क्या देखने को मिला? कुछ चेंजेस आया तो क्या आया, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो 2019 तक तो हमारा डांस क्लास बिल्कुल पीक में था। ठीक है, बहुत स्टेबल हो चुका था, हम लोग और भी बहुत सारे प्लानिंग कर रहे थे। अब जैसे ही ये 2020 आया और ये कोविड, शुरुआत में तो बहुत मजा आ रहा था क्योंकि उससे पहले लाइफ में रेस्ट नहीं था। हमारा 7 डेज का बिल्कुल वो रहता था, पूरे साल चलने वाला क्लासेस। कभी कभी ये वेकेशंस होते हैं जैसे कि डीपी में हो गया क्रिसमस के समय, नहीं तो हम लोग साल भर वर्क करते थे। और ये कोविड जैसे ही आया तो उसके बाद तो ये हमारे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था, एकदम नया, ये वर्ड नया, और ये सब कुछ ना शुरुआत में लगा कि चलो छुट्टी अच्छा लग रहा है, 15 डेज 20 डेज का रेस्ट है। लेकिन जैसे ही 3 महीना निकला और जैसा न्यूज में ये सब कुछ आ रहा था, उसके बाद तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग को रियलाइज हो गया कि मुसीबत बहुत बड़ी है भाई, और बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं। इंडिया में तो हालत ख़राब था ही, बहुत से जो डेवलप्ड कंट्री है भाई, अमेरिका एंड यूरोपियन बहुत सारे कंट्री है, उन सब का हाल देख के न्यूज़ में फिर हमें जो रियलाइज़ हुआ, फिर हमने क्या किया कि हमें कुछ लोगों का सजेशन आया कि ऑनलाइन चालू करिए। ठीक है, और फिर हमने ट्राई किया, कुछ ऐप आते हैं उसमें हमने ट्राई किया। और आपस में तो पहले मैंने और मेरे पार्टनर जो राज है, हमने आपस में ऐसे वीडियो कॉलिंग के जरिए बातें की कि ठीक क्या कर सकते हैं इसमें, और उसके बाद फिर हमने उसमें चालू किया। हाँ, पैंडेमिक में आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, यानी कि ये फेब एंड में लगा था, मार्च अप्रैल में हमने जाने दिया, मई एंड में 7 डेज का फ्री ट्रायल क्लासेस चालू किया। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस पे थोड़ा ग्लिच था, मगर बिल्कुल बैठे रहने से तो बेहतर था। और फिर हमने उसके बाद से जून से प्रॉपर ये स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें थोड़ा सपोर्ट हम लोगों को मिल गया। ठीक है, और फिर लेकिन आप तो जैसे कि आप भी एक मतलब आपने क्लासेस रन किया रवि भैया, तो आप जानते हैं कि रेंट देना होता है, आप कोई भी प्रेमाइसेस को ले लेते हैं उसका रेंट पे करना होता है। तो फिर 3-4 महीने तक के बाद हम लोगों को लगा कि अब हम लोग 6 महीना यानी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद हम लोगों को लगा कि रेंट पे करना अब हमारे बस के नहीं, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कब ये बंद ताले की पैसे देने पड़ रहे। हाँ बिल्कुल, और 6 महीना हम लोग बिल्कुल क्लास तो झांकने भी नहीं जा पाए। ठीक है, और लेकिन उस तरह से हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाया लैंडलॉर्ड से कि कुछ पैसे कम हो जाए या कुछ। सेम कहानी। ठीक है, हम लोग मजबूरन भी बंद करना पड़ा, फिर मजबूरन बंद करना पड़ा। हमने 6 मंथ के लिए बिल्कुल वहां से सब कुछ सामान अपने घर पे ले आए।
ठीक है, सारे ये कहानी जो चल रही है हमारे पेंडेमिक की, उस वक्त आपकी एकेडमी कहाँ पे थी? उस समय ये डिस्टिलरी पूल के पास। ओके ओके। तो वहाँ पे फिर हमने किया, बहुत हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट था, ठीक है, और मुश्किल होता है क्योंकि एक क्लास को जो जमाया बना हुआ था उसको, हाँ ये भी, और एक इमोशन, एक फीलिंग होती है ना कि आपको वहां से अपना मिरर रिमूव करना है, आपने जो वॉल आर्ट किया वो हटाना है, वही जगह है जहाँ से नाच के इतना कुछ किया अभी वो जगह छोड़ना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो लकी फील हो जाता है हम लोगों के लिए, हमारे लिए लक था यहाँ पे। हाँ, एक इमोशन जुड़ जाता है, मतलब कि हमें लगा कि अब ये तो मेन ब्रांच है, ये हमेशा रहेगा। हाँ। और अचानक ऐसा एक होना, तो फिर वो हार्ट ब्रेकिंग था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। और फिर हमने वहाँ से शिफ्ट किया, लेकिन जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े रहे, स्टूडेंट, उनको मतलब बहुत थैंक्स है कि वो ऑनलाइन हमारे साथ उन्होंने कंडक्ट, मतलब हम जो कंडक्ट करा थे वो करते रहे। उनका भी सपोर्ट था क्योंकि बहुत ग्लिच हो रहा था, इंटरनेट तो था ही मगर सफिशिएंट नहीं था उस समय हमारे पास, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक भी बहुत हो गया था ना, लोग घर बैठे क्या करते, ट्रैफिक भी बहुत हो गई थी, तो ग्लिचिंग तो आना था भाई। हाँ, वो था। उसके बावजूद हमारे साथ कम से कम 100 बच्चे जुड़े रहे। क्या बात, 100 बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। क्या बात है। तो ये पैंडेमिक, हाँ ये पैंडेमिक बिल्कुल हमारा ये फील नहीं, आफ्टर 3 मंथ्स फील ही नहीं हुआ कि हम लोग पैंडेमिक में है। क्लास वाइज घर से बिल्कुल हम लोग हर इवनिंग को वो करते थे, ऑनलाइन बच्चों को ट्यूटोरियल्स वीडियोस भेजना, उनको एक टास्क देना। तो पैंडेमिक में हमने ये सब किया। ये बहुत अच्छी, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब अच्छा यूटिलाइजेशन किया आप लोगों ने अपने टाइम का जी। ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ। ये कोरोना के जस्ट पहले, जब कोरोना लगने को था, मतलब 2020 से पहले का आपका पीरियड कैसा चल रहा था? बच्चे लोग कहाँ तक जा रहे थे, क्या उनका परफॉर्मेंस जा रहा था, आप संतुष्ट थे नहीं थे, वो थोड़ा सा बताइए। कि 2019 का जो पीरियड तक में हाँ, तो ठीक था कुछ। अब क्या होता है कि बच्चे तो सीख रहे हैं, और हमारे तरफ से मैंने और राज ने, हमने बच्चों को फ्रीडम दे रखा था कि अगर आपको लगता है कि आप और भी अच्छे टीचर से कुछ ग्रैब कर सकते हैं तो वो आप करिए। तो कुछ बच्चे, हाँ बिल्कुल हमने ये आज़ादी दे रखी थी, ठीक है। तो कुछ बच्चे फ्रीली इधर उधर मूव करके अचीव कर रहे थे। कोई बहुत पॉपुलर फेस तो नहीं बन पाया तुरंत में, लेकिन गए, सुपर डांसर में कुछ बच्चे गए, और DID लिटिल मास्टर में भी स्टूडियो राउंड तक गए। लेकिन एक लक फैक्टर भी होता है, ये है ना। बिल्कुल। आज का तो ये है कि आप लक एक, मतलब 90% आपकी मेहनत और 10% आपको लक पे छोड़ना। अब तो लक 10% से भी ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल आप, मतलब ये तो है। मतलब ये जो इनके स्टूडेंट्स की बात मैंने छेड़ी, एक्चुअली मैंने 2-4 परफॉर्मेंस देखे इनके स्टूडेंट्स की, और लिटरली मुझे बहुत पसंद भी आया। उनमें से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो एक इनका गर्ल्स में कोई एक बच्ची है जो कंटेम्प शायद की थी, एक बार मैंने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और कुछ बच्चे थे जिनको इन्होंने फ्री स्टाइल कराया था, जिसमें बॉलीवुड सॉन्ग था बट स्टाइल थोड़ा मतलब बिटकिल वगैरह कुछ ऐसा था। वो बहुत पसंद आया था। बहुत पुरानी बात है, इसलिए बहुत अच्छे से याद नहीं आ रही है। एंड मतलब क्या बोलूँ, ये बात भी बहुत टच की मुझे इसकी, क्योंकि ये मेरे और मेरे पार्टनर अनमोल सर का, मतलब हमारा भी थीम यही था कि आप अपने बच्चों को बांध के मत रखो, सीखो। आपको लगता है कि हमारे पास से आप सीख सकते हो, इट्स टू गुड, इट्स वेरी गुड। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं और जाके भी सीख सकते हो तो हम लोग रोकेंगे नहीं। और ये ना होना चाहिए, हर टीचर को ये होना चाहिए। कुछ टीचर है जो बंदिशें डालते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि दे आर राइट। मतलब भाई आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, बस ये है कि बच्चे आपको ना भूले। अगर हाँ मैंने एलेक्स सर से सीखा है 5 साल, तो वो बोले मैंने 5 साल एलेक्स सर से सीखा है। जैसे आपने बोला कि हम खुद से कर रहे थे, बट हमारा गाइडलाइन वो जो भैया थे, सुरेंद्र भैया, जेवियर भैया, वो लोग करते थे। तो आज तक आप उनको याद कर रहे हो, उनको रिवॉर्ड दे रहे हो उनके नाम का, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंकिंग एक्चुअली। तो ये हमारे बच्चों को होनी चाहिए, जो मुझे कहीं ना कहीं आज के बच्चों में मिसिंग लगती है, टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। तो ये चीज ना बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जिनसे भी सीखे हो, जितने दिन भी सीखे हो, जो भी कोरियोग्राफी हो, आप उन्हें वो दें। क्योंकि आप वो उनको अगर नहीं दोगे, थैंक्स गिविंग नहीं दोगे, तो उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो मेहनत बेकार चली गई। तो बहरहाल अब हम लोग लास्ट है, अब हम लोग सेशन खत्म करते हैं। तो लास्ट में आपसे मेरा जाते जाते 2 सवाल रहेगा। पहला ये कि आज का जो दौर है राइट नाउ, अभी मैं देख रहा हूं कि एक बहुत नया चीज हमारे सामने आया इन 4-5 सालों में, मुझे जहां तक लग रहा है, और काफी बूम किया है,
मैं बात कर रहा हूँ अंडरग्राउंड डांस बैटल्स की, उनके वर्ल्ड की। तो अंडरग्राउंड बैटल आने के बाद क्या चेंजेस देखने को मिले आपके? इट्स गुड थिंग, बैड थिंग, उनके परफॉर्मर कैसे हैं, आपस में लड़ रहे हैं या सिर्फ डांस तक ही वो लड़ाई है या उसके बाद भी है क्या? मतलब उसके बारे थोड़ा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए हमें। क्या है ना भैया कि मैं नई चीज़ें तो अप्रिशिएट करता हूँ और ये अच्छा है। अंडरग्राउंड बैटल मुझे पसंद है देखना, वो एग्रेशन देखना है ना, और यूनिक है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो यूनिक होता है, तो ये अच्छा है। और लेकिन अपने आप में भी एक वो पेशेंस, समझदारी होनी चाहिए कि किस लेवल का आप बैटल कर रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि मतलब हम लोग फिजिकल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ये इससे बचना है। एक आर्ट है, आर्ट का जो ब्यूटी है वो आप दिखाइए, एग्रेशन है वो भी आप दिखाइए, लेकिन एक गैप, स्टेज तक, हाँ स्टेज तक ही, और एक गैप है ना, कि फिजिकली किसी को हिट ना कर। मैंने भी कुछ वीडियोस में देखा कि कोई किसी को टच कर दे रहा है, कैप उड़ा दे रहा है, तो वो उसको फिजिकली, मतलब वो थोड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि एक गरिमा जो होता है, एक रेस्पेक्ट उसको बनाए रखे, एक आर्टिस्ट की, एक आर्ट की, है ना। बिल्कुल। तो फिर ये चीजें, नई चीजें आप करिए, यूनिक, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये तो अच्छा है ना, मतलब जितना इसका एक नया चीज आया, वेलकम है उसका। हाँ, वेलकम है, अच्छा लगता है नई चीजें देखना, नहीं तो बोर हो जाएंगे ना। हाँ, फिर वो आर्ट का जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगा। आर्ट में जितना इम्प्रोवाइज हो, जितनी नई चीजें आए, उतनी अच्छी है। और अभी जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, तो ये भी बहुत अच्छा है ना। ये एक सोशल मीडिया क्या है कि एक इंडिपेंडेंसी दिया है लोगों को, हर आर्टिस्ट को, कि आप अपना खुद का कर सके। आप देखिएगा कि अभी मतलब खुद के दम पे लोग उठ पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया का ही पावर है, देन है ना। नहीं तो हम लोग किसी ब्रांड या किसी प्रोडक्शन हाउस के ऊपर डिपेंडेंट थे, कोई लॉन्च करे, अब ऐसा ये बाउंड्री खत्म है ना। आप अपने आप कर सकते हैं, थोड़ा आपको सीखने की जरूरत है टेक्निकल चीजें, और थोड़ा एक स्टेप लेना है आपको, और आप अपने आप को खुद ही। और सोशल मीडिया तो खैर मतलब ये बहुत बहुत अच्छा हो गया है, एक प्लेटफॉर्म खुद के घर में पहुंच गया है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे आज के गेस्ट हैं एलेक्स डेविड, उनका कहना है और उनका मानना है कि जो हमारे सोशल मीडियाज़ हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें अच्छे हैं और ट्रेंड के साथ चलना चाहिए लोगों को, बट अपनी जो ओरिजिनलिटी है, जो आप जिस शख्सियत को आप प्रेजेंट करते हो, वो नहीं खोनी है, उसको बना के रखनी है। क्रिएटिविटी आपको अपने पास रखनी है ताकि भीड़ से आपको वो अलग कर पाए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप सोशल साइट्स पे आप अगर अपने आप को लेके जाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल हम लोग अब मेरा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके साथ कि आप हमें जितने भी डांसर्स हैं अभी जो डांस कर रहे हैं, चाहे वो सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, न्यू कमर्स हो, जो भी हैं, उनके लिए कुछ अपने तरफ से मैसेज, कुछ एडवाइजर, कुछ भी जो आप उनको, हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहें, प्लीज एकदम दिल खोल के बोलिए। तो सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं उनके लिए, दर्शक हैं और जो स्पेशली स्टूडेंट जो डांसर्स हैं, डांस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एडवाइस ये है कि पहले आपको 3-4 चीज़ें सीखनी होगी। पहला, कहीं पे भी आप सीखने जा रहे हैं तो एक डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है और उसके आगे जाके एक अच्छा परफॉर्मर बनना है, एक अच्छा टीचर बनना है, ये डिसिप्लिन ही की है, ठीक है। दूसरा है हार्डवर्क, ठीक है। हार्डवर्क से बिल्कुल ना घबराएं। अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है कि 1 घंटे आपको ये करना है, आप आंख बंद करके उस टीचर पे विश्वास करके वो चीज़ करिए, रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता है, रिजल्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और वो ओवर द टाइम दिखता है, कभी 1 वीक में, कभी 1 मंथ में, कभी 3 मंथ्स में। पेशेंस रखना पड़ेगा। पहला डिसिप्लिन, दूसरा हार्डवर्क है, और तीसरा है ना कि आपको कोशिश करने से रुकना नहीं है, नई चीजें। ये 3 चीजें आप करते जाइए, ठीक है, और उसके बाद सक्सेस आपके पीछे जरूर आएगा। ये 3 चीजें मैंने भी फॉलो किया है, रवि सर भैया हमारे, इन्होंने भी वही चीजें फॉलो की हैं, ठीक है। और ये चीजें आपके पर्सनल चीजें हैं, ये आपके लिए। और एक चीज, एक रेस्पेक्ट है ना, हमें इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, इस आर्ट फॉर्म को आगे पुश करने के लिए एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर्स का भी, जूनियर्स का भी, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। आप रिस्पेक्ट बनाए रखेंगे तो हमारा कम्युनिटी जो ये अपने आप बढ़ेगा
और फिर सबको फायदा होगा, इसका बेनिफिट सबको मिलेगा अगर वो रेस्पेक्ट रहेगा। बिल्कुल, है ना, राइवलरी अलग चीज है, लेकिन ये रहेगा तो वो ऑन स्टेज रखे ना। हाँ, ऑफ स्टेज तो फिर बिल्कुल बिल्कुल ऑफ स्टेज तो हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से सीखना है, शेयर करना है अपने परेशानियों को, और फिर सॉल्यूशन भी यहीं पे निकलेगा। है ना, तो ये 4 चीजें हैं, ये चीजें मतलब आपके लिए एक सजेशन मेरी तरफ से है। और बाकी तो आप गाइड, आप हम मतलब शुरू से ही आप तो गाइड कर ही रहे हैं हम लोग को, है ना, और आपके गाइडेंस में ही हमने किया है। और ऑब्वियस सा बात है कि आपके लिए कि वो रेस्पेक्ट भी है हमारे अंदर से, है ना। थैंक यू। एक और आपसे एडवाइस चाहिए हमारे व्यूवर्स को, जो कि मेरे से बहुत सारे हमारे व्यूवर्स है जो मुझसे पर्सनली कभी कभी क्वेश्चंस करते हैं, और मैं भी पर्सनली चाहता हूं कि लोग जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँ कि मतलब डांस का जो हमारा दुनिया है झारखंड के डांसर्स के लिए, तो इसमें अभी कुछ बहुत बड़े शोज़ नहीं हैं हमारे झारखंड के अंदर, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड से हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, या फिर बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जिनको थोड़ा पॉवर्टी फेस करना पड़ रहा है। तो उसके लिए कुछ एडवाइजरी अगर हो, या तो गवर्नमेंट के तरफ से कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, या प्राइवेट कोई कंपनी है उनको करना चाहिए हमारे डांसर्स के लिए, या डांसर्स को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक हमें एडवाइस दीजिए आप। तो मेरा जो एक सुझाव है, सजेशन है, सबसे पहले तो सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो पोजीशन है, पावर है, वो स्पेस है। क्योंकि अगर वो आगे आ जाएंगे तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वो जुड़ पाएंगे उनसे, और फिर आर्ट को जो ऊपर ले जाना है वो कर पाएंगे। और जितने भी डांसर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी शायद उनको समझ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब 10 साल से 12 साल से, भैया जैसे आप हो गए, आपके बाद हम हो गए, ठीक है, हमारे बाद भी कुछ लोग हैं जिन्होंने 8-10 साल दिया हुआ है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग अगर कुछ हो रहा है, जैसे अगर भैया आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम लोगों को आपस में एक राइवलरी और हाँ ऑन फील्ड नहीं रखनी है, आके वो उस चीज में सहयोग करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ना किसी भी तरह का स्टेप हो गया, एक छोटा सा कंपटीशन हो गया, ठीक है, या फिर या कोई एसोसिएशन बन रहा है उसमें हमारा सपोर्ट हो गया, या फिर या आर्टिस्ट चाहिए किसी को, ठीक है, अगर ऐसा होता है ना, कि कोई आप कोई वर्क कर रहे हैं और उसमें कुछ आर्टिस्ट का जरूरत है, जरूरी नहीं है कि आप वो पूरा कर पाए। हाँ। तो बाकी जितने भी हम डांसर्स हो गए या फिर कोरियोग्राफर्स हो गए, तो उनको थोड़ा सहयोग अपना देना होगा। तो इस तरह से फिर वो अपने आप वो बूस्ट होगा, वो ऊपर जाएगा इंडस्ट्री, ठीक है। और एक मतलब अगर एक चैनल यहाँ पे आ जाए, मतलब वो कोई भी ओपन करे, जैसे मैंने देखा है कि हर राज्य के पास होता है क्षेत्रीय भाषा का, है ना, तो अगर क्षेत्रीय भाषा का ना भी हो पाए, क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत सारे भाषा हैं, तो शायद हो सकता है कि ना भी 32 जनजातियां हैं। हाँ, जनजातियां हैं, और मतलब भाषा के उसमें तो हर कदम पे अलग भाषा है। तो अगर एक जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है ना, मातृभाषा, मदर टंग जो हिंदी है, उसके लिए भी हो जाए, जो यहाँ झारखंड ओरिएंटेड हो, यहाँ से जिसका जो पब्लिश हो, जिसका ओनरशिप यहाँ पे हो, है ना, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट जुड़ के करेंगे। और वो ये कोई भी अगर करे, प्राइवेट क्षेत्र से कोई पूंजीपति कोई है ना, जो लगा सके, या सरकार ही ऐसा कुछ करे, है ना, या टेंडर ऐसा कुछ निकाले, हर चीजों के लिए जैसा निकलता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। अगर इससे बहुत सारे डांसर्स को रोजगार भी मिलेगा। हाँ, वही, हाँ, मिलेगा, और डांसर्स को भी रोजगार मिलेगा, सरकार की भी आमदनी तो होगी ना। बिल्कुल 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 होगी। और अगर सरकार तक हमारी बात पहुंचे, और अगर कुछ स्टेप वो, क्योंकि सुनते तो हम लोग बहुत सालों से आए हैं कि अभी फिल्म सिटी आ रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हर चीजों के लिए हमने मतलब एक आस रह जाती है, आस आ गया कि वाह कुछ होने वाला है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, मतलब फ्लोर में नहीं आ पा रहा है। तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ पहल करे, एक चैनल अगर आ जाए, झारखंड का अपना चैनल जिसको कहा जाए, और उसको पॉपुलर करने में अगर निजी क्षेत्र से भी अगर कुछ सहयोग हो जाए, सरकारी क्षेत्र से भी हो जाए, और हम इंडिविजुअल भी अगर कुछ करें ऐसा, तो एक अच्छा एक हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात बोली इन्होंने, तीनों सेक्टर को इन्होंने साथ में रखा और बहुत अच्छी एडवाइजरी दी। और मेरे दिमाग में बहुत पहले से ये 1-2 बातें चल रही थी, जिसे मुझे कुछ दिन पहले बहुत अच्छे मेरे छोटे डांस भाई हैं, उन लोगों ने मुझसे डिस्कशन किया था। उसमें से एक नाम इनके पार्टनर राज का भी है, और आज इन्होंने ऑन कैमरा ये बात भी बोली, तो मैं भी मुझे भी हिम्मत मिला कि चलो छोटे भाई लोग जब
साथ दे रहे हैं तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। और छोटे भाई ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे रांची से, बहुत सारे हज़ारीबाग से मेरे कुछ भाई लोग हैं, जमशेदपुर से हैं, बोकारो से हैं, धनबाद से, बहुत जगह से हैं, लोहरदगा से, रांची से तो बर्फ कोसी है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जो एक एडवाइजरी है कि कोई इनिशिएट ले, उसमें मैं ज़रूर आगे आऊं। और मुझे पता है कि एक छोटा सा शो भी अगर मैं इनिशिएट लेता हूं और शुरुआत करता हूं तो कहीं ना कहीं लोगों को वो एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी। शायद मैं बहुत बड़ा नहीं कर पाऊँ, लेकिन मुझे देख के शायद कोई आगे आए और मुझसे भी बड़ा कर दे और डांसर्स को वो बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो डेफिनेटली जैसा एलेक्स ने बोला, तो ये मेरे साथ तो देंगे ही, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपकी बात को बहुत सम्मान देते हुए मैं आज ऑन कैमरा आपकी बात को मंजूरी बोल सकते हो या उनका साथ देता हूँ कि मैं इनिशिएटिव लेने को तैयार हूँ। और न्यू ईयर आने को है और न्यू ईयर में शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, शुरुआत कर पाऊँ। और मैं चाहूँगा कि मेरे उस एक नए पहल पे, एक नई चाल पे आप मेरा कदम से कदम मिला के साथ। बिल्कुल भैया, और मैं बिल्कुल एकदम आपके साथ हूँ। आप जिस भी तरह का बोलेंगे, थैंक यू, जो मुझसे हो पाएगा बिल्कुल आपके साथ में। और मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा नहीं भी, लेकिन इतना बड़ा शो तो ज़रूर लाऊंगा कि लोगों को वो ये नहीं लगे कि ये किसी कंपनी या किसी गवर्नमेंट की स्टार्ट की हुई कार्यक्रम है। ये सबको यही लगे कि नहीं, ये मेरा शो है। इतना वादा तो मैं करता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ आज का जो शो है, आज का जो एपिसोड है, उसको मैं विराम देता हूँ। और मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ हमारे छोटे भाई एलेक्स डेविड का कि आज उन्होंने बहुत ही ज़्यादा समय हमें दिया, बहुत ही कीमती वक्त अपना दिया। और मैं बहुत ही मतलब प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ इतने अच्छे शख्सियत बैठे हैं कि जिन्होंने डांस को एक नई आयाम दी रांची में, झारखंड में। और ये जैसे किन्हीं को देख के प्रेरित होकर के आगे बढ़े। मैं सोचता हूँ कि इनकी कहानी को सुन के, देख के कोई प्रेरित हो इनसे, और ये जैसे क्रैक किए, 2-2 कप लेकर के आए अपने घर पे, वैसे इनको देख करके कोई 4 कप लेकर के आए। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं यानी कि आपका होस्ट रवि तिग्गा आपसे विदा लेता हूँ। और लास्टली आपको फिर से एक बार थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए, और हमारे शो में ऐसे ही बने रहिए। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। थैंक यू, जोहार। तो जितने भी दर्शक हैं वो युग्म पॉडकास्ट से ज़रूर जुड़ें, और जिसमें रवि भैया अच्छे अच्छे शख्सियत को ला रहे हैं और अपने मतलब जैसे मुझे अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका मिला आप लोगों के सामने, जो मेरी कुछ अनकही बातें हैं जो भैया को तो पता ही है, ठीक है, मेरे जो क्लोजेस्ट लोग हैं उनको पता है, लेकिन आप तक भी वो पहुंच रही है। तो थैंक यू सो मच भैया कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बातों को रख पाऊँ, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है ना। हम लोग आपस में ही बात करते रह जाते हैं, लेकिन आपने ये जो प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया है और ये जो पहल आपने की है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।